CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 12वां पाठ गुरु और चेला, पृष्ठ संख्या 93 से 100 तक। पृष्ठ 93। गुरु और चेला, कवि सोहन लाल द्विवेदी। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहां बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहां आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहां ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। पृष्ठ 94। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेला पेला। टके सिर हल्दी टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी टके सिर खीरा। टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इससे गिरी यह ना मोटी घनी थी। पृष्ठ 95। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा ना की देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिश्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। पृष्ठ 96। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी।
है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। पृष्ठ 97। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप, न बक बक मचाओ। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल बेला। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। पृष्ठ 98। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। थी अंधेर नगरी, था अनबूझ राजा। पृष्ठ 99। अभ्यास। टके की बात। 1. टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगें, तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। 2. भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। बताओ, इन देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। कविता की कहानी। 1. इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। 2. क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। 3. कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। उदाहरण के लिए, सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। 4. क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। कविता की बात। 1. प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। क. अंधेर नगरी की प्रजा
राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? ख. यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। 2. गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। 1. गुरुजी ने क्या बात कही थी? 2. राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही, क्या वह सच थी? 3. गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। पृष्ठ 100। अलग तरह से। अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। क्या होता यदि? 1. मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। 2. राजा गुरुजी की बातों में ना आता। 3. अगर संतरी कहता कि दीवार इसीलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या होता? शब्दों की छानबीन। इन वाक्यों को ध्यान से सुनो। जिन शब्दों को बल देकर बोला जा रहा है, उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं, यह भी बताओ। क. न जाने की अंधेर हो कौन छन में। ख. गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। ग. इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। घ. ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। य. न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। 2. चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। इन शब्दों को ध्यान से सुनो और दिए गए इन शब्दों को ध्यान से सुनो और वाक्यों में ये शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट, चटपट। 1. आंधी के कारण पेड़ से रिक्त स्थान फल गिर रहे हैं। 2. हंसा अपना सारा काम रिक्त स्थान कर लेती है। 3. आज रहमान ने रिक्त स्थान सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। 4. उस भुक्खड़ ने रिक्त स्थान सारे लड्डू खा डाले। 5. सारे बर्तन धुलकर रिक्त स्थान हो गए। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 12वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का ये पाठ, बिना जड़ का पेड़। पृष्ठ संख्या 101 से 102। पृष्ठ 101। बिना जड़ का पेड़। लेखक वीरेंद्र झा। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक लेकर पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी हैं, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहां चाकरी करने को तैयार हूं। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका दिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा।
अन्यथा दरबार की जग हसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूं। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। कहीं आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। ये सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। पृष्ठ 102। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा, ये क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।